Today we will study about the structure of chromosome. In last lecture you will study about chromosome, their numbers, and today we study about the structure of chromosome. क्रोमोसोम की बनावट. क्रोमोसोम होता क्या है, कैसा दिखाई देता है? तो क्रोमोसोम इज लुक्स लाइक ए थ्रेड. ये धागे की शक्ल का होता है. धागा रेशा जैसे होता है, लंबा लंबा ऐसे ही दिखाई देता है. अगर इस क्रोमोसोम को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेटाफेज की जो स्टेज होती है, तो वहाँ पर ये क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देता है. 2 पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम के. ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड. फर्स्ट पार्ट होता है द राउंडेड सेंट्रल बॉडी. पूरे क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट में एक राउंडेड बॉडी होती है, उसको कहा जाता है सेंट्रोमियर, यानी कि उसका नाम है सेंट्रोमियर. और इस सेंट्रोमियर से ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर या विंग लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकले हुए होते हैं, इलांगेटेड. इसको कहा जाता है क्रोमेटिड. अब ये सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है काइनेटोकोर, है ना. अब ये तो माइक्रोस्कोप से देखे हैं हम जनरल. जब इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा क्रोमोसोम को, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. इसके इंटरनल पार्ट दिखाई देते हैं. क्रोमोसोम बना किससे है? डीएनए से बना है ना. तो इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए दिखाई देता है, जो कैसा है, लॉन्ग है और थ्रेड लाइक है और डबल स्टैंडर्ड है, क्वाइल्ड है ना, एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है. अब इसके क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट यहाँ जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखाई दिए हैं. सबसे पहला इसमें दिया ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो यहाँ आपने फर्स्ट देखा वही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ये सेंट्रोमियर है ना, उसको क्या कहा गया है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी दबाव है ना, जो इब्तदाई दबाव है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है. और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इस पर होता है डिस्क शेप प्लेट, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर. और ये काइनेटोकोर असल में स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न आपने स्टडी किया है, मियोसिस और माइटोसिस जब होता है, तो सेल डिवीज़न के दौरान मेटाफेज में जो फाइबर होते हैं, जो थ्रेड लाइक धागे जैसे होते हैं, वो क्रोमोसोम से जो अटैच होते हैं उसके सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं सेल डिवीज़न में. अब यहाँ क्या बताया है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा इसमें जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर टिपिकल जो क्रोमोसोम होता है, इसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बताया, यानी कि ये एक दबाव है, इसको छोड़कर और कुछ क्रोमोसोम में 1 और 2 कॉन्स्ट्रिक्शंस दिखाई देते हैं, जिनको कहा जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. जो होते हैं यहाँ इसमें 2 कॉन्स्ट्रिक्शन से बताए हैं. और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? फर्स्ट वाला कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है सेकेंडरी में, वो न्यूक्लियोलर या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर के तौर पे यूज़ होता है. यानी कि क्या होता है, इस क्रोमोसोम से ये जो आखिरी कॉर्नर पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बताया है, वो इसके आगे का हिस्सा ये इससे टूटकर अलग हो जाता है और फिर वो न्यूक्लियोलस बनाता है. हम देखते हैं एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियोलस दिखाई देते हैं, तो वो न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन इस क्रोमोसोम के ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से होता है. इसीलिए उसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, है ना. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट को कहा जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर. ऐसे ही सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंड जो होता है, इससे अटैच होता है सैड बॉडी, सैटेलाइट, या इसी को कहा जाता है सैट बॉडी, जो कि इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से अटैच होता है. इसका पार्ट होता है सैटेलाइट. और ये क्रोमोसोम के अंदर का जो पार्ट होता है कंप्लीट, इसको कहा जाता है क्रोमोनिमेटा, है ना. ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास ही होता है क्रोमोनिमेटा. और इनसाइड ये पूरा जो होता है क्रोमेटिड के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो इलांगेटेड होता है, थ्रेड लाइक होता है, अनब्रांच्ड होता है, सिलेंडर होता है ना, जिसको कहा जाता है क्रोमोनिमा. ये अंदर इसको क्या कहा जाता है? क्रोमोनिमा.
या क्रोमोसोम जो बताया है। अब ये तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हुआ है ना, क्या क्या पार्ट है। पहला प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रोमियर है, दूसरा जो है तो इलांगेटेड थ्रेड लाइक उसमें और कॉन्स्टिट्यूशंस दिखाई दिए। वो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट है उसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है और इसी के टिप पर अटैच होता है सेट बॉडी और सेटेलाइट, है ना। ये फर्स्ट और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं और इनके अंदर जो पूरी बॉडी के अंदर है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है, स्लेंडर होता है। अब हम इसका केमिकल देखेंगे, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है क्रोमोसोम का। तो उसका केमिकल कंपोजिशन है डीएनए, पहला तो है ना। डीएनए क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ही होता है जो क्रोमोसोम बनाते हैं। उसके साथ साथ होता है हिस्टोन प्रोटीन, ये एच है, हिस्टोन प्रोटीन। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो डीएनए के साथ होता है, जो डीएनए को कॉम्प्रेस करने के लिए या उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लाने के लिए यूज़ होता है। और इसी के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ये दूसरा उससे अपोजिट नॉन हिस्टोन। ये दोनों प्रोटीन जो है डीएनए को कंडेंस करने में यूज़ होते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। अब ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है इसकी दो टाइप है, फर्स्ट है यूक्रोमेटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें क्या बताया है, यूक्रोमेटिन जो होता है इसमें जीन्स नंबर ऑफ जीन्स मोर होते हैं, इसीलिए ये एक्टिव होता है ना, मोर जीन, और ये एक्टिव होता है। और यहाँ हेट्रोक्रोमेटिन में नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो लेस जीन होते हैं और इसका ये पैसिव होता है ना। और इसको बैंड में देखेंगे, अगर क्रोमोसोम के ऊपर डार्क लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं, पट्टा दिखाई देता है गहरा और हल्का, तो उसमें जो हेट्रोक्रोमेटिन रहता है वो जैसे लाइट बैंड होता है, यूक्रोमेटिन जो ये डार्क बैंड होता है ना। अब इसमें यहाँ पर बताया है क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन से क्रोमोसोम के डिफरेंट नेम है, जिसका है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम हैविंग 4 टाइप। उसमें सबसे पहला आप देखेंगे मेटासेंट्रिक, है ना। 4 टाइप में पहली टाइप मेटा मीन्स होता है मिडल, है ना, मिडल और दरमियानी जिसको कहेंगे। इसमें क्या होता है, पूरे क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है या सेंट्रोमियर जो है वो सेंट्रल पॉइंट पे पाया जाता है, क्रोमोसोम के मिडल पोजीशन पे होता है। और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट दिखाई देता है, इंग्लिश के एक अल्फ़ाबेट का शेप दिखाई देता है, तो जब मेटासेंट्रिक पोजीशन होती है तो इसमें वी शेप दिखाई देता है ना, तो ये रहेगा मेटासेंट्रिक। इसी तरीके से सब मेटासेंट्रिक, सब का वर्ड कब लगता है, उसके करीब का, यानी सेंटर से थोड़ा सा करीब है, इसीलिए इसका नाम है सब मेटासेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, सेंटर से जरा सा हटा हुआ है सेंट्रोमियर। और क्रोमोसोम का शेप कैसा बन गया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एल के जैसा बन गया, जिसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। इसी तरीके से एक्रोसेंट्रिक, एक्रो मीन्स ये सेंटर से दूर जाता हुआ है, सेंट्रोमियर सेंटर से दूर जा रहा है। और जब यहाँ इस पोजीशन में होता है क्रोमोसोम, तो एक जो उसका क्रोमेटिड होता है बहुत शॉर्ट हो जाता है, एक लॉन्ग हो जाता है, और जिससे जो स्ट्रक्चर बनता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो जे शेप का बनता है। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर सेंटर से दूर जाता है। और लास्ट टाइप है फोर्थ, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर पूरा टिप पर चला जाता है, यानी कैसा होता है कि दोनों जो लोब होते हैं एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाते हैं, और सेंट्रोमियर कहाँ दिखाई देता है, टिप पर दिखाई देता है, जो इंग्लिश लेटर आई का शेप बनाता है, इसको कहा जाता है टीलोसेंट्रिक, है ना, बिल्कुल कॉर्नर में चला जाता है सेंट्रोमियर। इस तरीके से ये 4 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है तो कंप्लीट होता है, इसके सारे जो पॉइंट्स हैं क्लियर होते हैं।